हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक यू ऑल ऑन यूकी रिपब्लिक एकेडमी। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूकी रिपब्लिक एकेडमी पर। गाइस, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 6 को करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हेन वैलेंसी इज नॉट गिवन। क्या होता है, नॉर्मली हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको जो फर्म डिसॉल्व हो रही होती है उस फर्म की जो है बैलेंस शीट भी गिवन होती थी। लेकिन अब क्या होगा, इस केस में क्या होता है, आपको बैलेंस शीट भी गिवन नहीं होती और आपसे पूछता है अब बाकी सारे अकाउंट, जो कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट है और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि इन केस ऑफ व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कह सकते हो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं जिस दिन फर्म जो है आपकी डिसॉल्व हो रही है। सिंपल इतना समझो, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं एक बार अपने, आई होप गाइस सभी के पास क्वेश्चन तो होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके पास डीके गोयल की बुक है उसमें ये डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर जो है 21 है मेरी बुक में, ठीक है। आप लोग देखोगे आपको एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है, आई वुड रिकमेंड गाइस कि आप जो है 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, देखिए हो गया रहा है। जल्दी से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, फिर आगे मैं सॉल्व करूंगा। ए बी दो पार्टनर हैं, यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करते हैं इस रेशियो में 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। क्या हुआ, फर्म को डिसॉल्व किया गया है उनकी किस दिन, 31 मार्च 2018 को, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एज कैपिटल, ए की कैपिटल जो थी इतने रुपए की है और बी की कैपिटल जो है 2070 रुपए की है। कह रहा है क्रेडिटर्स कितने की है, उनके क्रेडिटर्स जो है आपके 23,150 की थे। उनके पास कैश भी थी 4,520 रुपए की, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पर इतना इतना उनके पास आइटम था। आगे बोल रहा है रिमेनिंग एसिड्स आपकी रिलाइज हुई कितने की, 1,24,910 की। चलो वो तो बात का बात है, ये तो हम लोग एसिड रिलाइज को कहाँ दिखाते हैं, तो रिलाइजेशन अकाउंट में दिखाई जाएगी वो, चलो बात की बात है। इस तरह से बाकी आपका क्वेश्चन सारा दिया हुआ आप लोग पढ़ लेंगे। उसने देखो पूछा क्या हुआ है, कह रहा है सो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब कौन सा पार्टनर किस पार्टनर को कितनी कैश दी जाएगी आपको ये दिखाना है। और ये बात हमें कहाँ से पता लगती है, ये बात हमें पता लगती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर हमें पता लगेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान भाषा में कहूँ तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो देखिए इस तरह से गाइस आपके पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है, आप डेटा गिवन है, डेटा के अकॉर्डिंग देखिए हम लिख लेंगे। हम सिर्फ यहाँ से अब वो सारा डेटा उठा लाएंगे जो कि बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट किस दिन की बनाएंगे, जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई है। फर्म डिसॉल्व हुई थी आपकी 31 मार्च 2018 को, तो इस दिन जो है हम जो है सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फर्म की बैलेंस शीट बना लेंगे कि फर्म जिस दिन डिसॉल्व हुई थी उस दिन हमारे पास क्या क्या था। तो देखिए उन दोनों की कैपिटल इतने इतने रुपए की दे रखी है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे। बैलेंस नॉर्मल बैलेंस शीट बनाएंगे, आई होप ये तो सभी को आता ही होगा बनाना, ठीक है। तो नॉर्मल दोनों की बैलेंस कैपिटल को हम दिखाकर फाइनल इनका सम जो है 1,27,500 का बाहर दिखा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी गिवन है 23,150 की, वो हमने इधर दिखा दिया लायबिलिटी साइड पर। उसके बाद क्वेश्चन में कैश भी गिवन थी, तो कैश एक एसेट होती है, इसलिए उसको हमने एसेट साइड पर दिखा दिया। तो इस तरह से गाइस देखिए हमने यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हम 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड का सम हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जितने जितने आपका जो सम कह सकते हो लायबिलिटी साइड का आ रहा है वही सम आपका एसेट साइड का भी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें सन्ड्री एसेट मिल जाएंगी, हम टोटल लायबिलिटी निकल लेंगे, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और जो भी आएगा उसमें से कैश की अमाउंट को हम घटा देंगे। कैश की अमाउंट को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल हमारे पास एसेट कितने रुपए की हैं। तो बस ओवर सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ से हमें यही फिर तो फाइंड आउट करना था कि हमारे पास कितने रुपए की एसेट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको नीचे बैलेंसिंग फिगर भी लिख देते हैं, जिससे कि हाईलाइट होता है कि हमने 1,45,730 की एसेट इधर सन्ड्री एसेट को फाइंड आउट किया है, हमारे पास इतने रुपए की एसेट है। चलो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो गाइस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के रूल तो आई होप सभी को पता ही होंगे, हम लोग पिछले 5 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सारी एसेट्स को, हमारे पास जितनी भी एसेट गिवन होती हैं उसको हम 2 साइड पर दिखा देते हैं। तो हमने दिखा दिया, अभी एसेट हमने फाइंड आउट की कितने की थी, 1,45,730 की, तो हमने 2 साइड पर आकर दिखा दिया। उसके बाद सारी लायबिलिटी, हमारे पास जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन होती हैं उनको हम दिखा देते हैं बाई साइड पर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो लायबिलिटी इस क्वेश्चन में है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हमने इसको बाई साइड पर आकर दिखा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम एसेट को बेचते हैं अपनी। तो हमारी देखिए एसेट को बेचने की इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबके पास नीचे क्वेश्चन है, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं। जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है वो रिकमेंड कि एक बार वीडियो को फिर से पीछे रिवाइंड करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखते जाओगे साथ में तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो आप अपने क्वेश्चन में जाके देखो, नीचे उसने बताया था कि एसेट से रियलाइज हुआ है 1,24,910,
तो हमने एसेट्स को बेचकर जितना ही पैसा मिलता है वो रिलाइजेशन अकाउंट की बाई साइड पर दिखा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटी होती है स्टेप 4 में, हमें स्टेप 4 में क्या करना होता है, स्टेप 4 में करना होता है जितनी भी जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है उनको टू साइड पर आकर हम पेड कर देते हैं। तो हमारे पास एक ही तो लाइबिलिटी थी, बस अंडर क्रेडिटर्स, उसको टू साइड पर आके हमने टू कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितने का, 23,150 का। अभी और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई खर्चा भी गिवन है तो उसको हम रिलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर दिखा देते हैं। तो गाइस हमने आगे पढ़ा तो हमें दिख रहा है जहाँ पर एसेट रिलाइज की वैल्यू रखी है 1,24,910, उससे आगे बढ़ो, कह रहा है एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर रुपी 1860। कह रहा है फर्म को डिसॉल्व करने के एक्सपेंसेस हुए 1860 रुपये के। तो एक्सपेंसेस जितने भी हों रिलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर आ जाते हैं। तो इस तरह से गाइस देखो हम सारी पोस्टिंग कर चुके हैं। ओवरऑल हम क्या करेंगे, दोनों साइड का सम अपना करके बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको बाई साइड पर बैलेंस निकलेगा। तो रिलायंस अगर बाई साइड पर बैलेंस निकलता है तो हम जानते हैं उसको हम लॉस बोलते हैं। तो उसको बाई लॉस ट्रांसफर के नाम से हम जो भी पार्टनर्स हैं उनमें पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे। और पार्टनर्स का रेशियो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था 4:3 का था ना, 4:3 का है। तो सिंपल सा कह सकते हैं यहाँ पर आपकी लॉस निकलेगी 22,680 की। इसको हम दोनों पार्टनर्स इनके ए और बी में उनके 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। इस तरह से आपका रिलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले अकाउंट की ओर। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देखो सिंपल सा रूल ये है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स की जो भी कैपिटल गिवन होती है उसको बाई बैलेंस BD के नाम से हम दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में पार्टनर्स की जो भी कैपिटल गिवन होती है सबसे पहले उसको बाई साइड पर आकर बाई बैलेंस BD के नाम से दिखा देते हैं। तो दोनों की ए और बी की कैपिटल देखी इतनी क्वेश्चन में हमने दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को दिखाने के बाद सिंपल सा एक ही रूल है, इससे पहले हमने जितने भी अकाउंट बनाए उसमें हम पीछे जाकर देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जहाँ कहीं भी मिल जाएगा हम उठा लेंगे। सपोज कर लो अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू साइड पर आया है, रिलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर 2A's कैपिटल अकाउंट अगर आया है तो उसको यहाँ पर हम उठाकर जब लाएंगे तो बाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना है, हमें 2 का बाई करना है हमें। अगर किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट टू साइड पर आया है तो उसको बाई पे कर देंगे। ठीक है, और बाई पर आया है तो 2 का कर देंगे। ठीक है, ये कैसे करते हैं चलो इस बात को समझ लेते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं मैं। देखो इस बात को हम समझेंगे ऐसे करके। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, रिलेशन अकाउंट बनाया। बैलेंस शीट को छोड़ दो, बैलेंस शीट को मतलब नहीं होता है हमें। सबसे पहला अकाउंट हमारा इसमें बनता है रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट में देखो आपका टू साइड पर टू साइड से देखना शुरू करो। इसको मैं अच्छा हटा दूँ सबको जरा, टू साइड से देखना शुरू करो। आपके पास टू साइड पर किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट आया है ए या बी का, नहीं आया है तो छोड़ दो। बाई साइड पर आओ, देखो बाई साइड पर हमें यहाँ पर दिख गया ये जो भी गाइस लॉस जो ट्रांसफर की जाती है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट मानते हैं। तो हम कह सकते हैं ए और बी का कैपिटल अकाउंट आया है रिलेशन अकाउंट के बाई साइड पर। अगर बाई पर आया है तो इसको जब हम उठाकर ले जाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट में तो ये टू साइड पर आ जाएगा। अब किस नाम से दिखाएंगे, हम जिस अकाउंट से लेकर जा रहे हैं तो टू साइड पर जाके इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर टू साइड पर दिखा देंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट के नाम से। कितना कितना, ए के अकाउंट में दिखा देंगे 12,960 और बी के अकाउंट में दिखा देंगे 9,720। किस तरह से दिखाएंगे चलो देखते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर टू साइड पर आकर दिखाया है, ए के अकाउंट में जाकर दिखा दिया है 12,960 का और बी के अकाउंट में दिखा दिया 9,720 का। वहाँ पर बाई पे आया था इसलिए यहाँ पर उठाकर हम 2 पर ले आए। ठीक है, चलो और तो क्या जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है तो बस सिंपल हम कह सकते हैं इसके अलावा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट कहीं भी नहीं आया था। तो जल्दी से क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो गाइस अगर हम ए के पार्टनर जो ए पार्टनर है हमारा, अगर उसके हम क्रेडिट साइड का सम करें तो हमें मिलता है 1,25,030 और इसने ड्राइंग कह सकते हैं उसकी ड्राइंग कितनी हुई सिर्फ 12,960 की। तो सिंपल से कह सकते हैं इसका बैलेंस निकलेगा टू साइड पर। टू साइड पर जो बैलेंस निकलेगा उसको टू कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे और बी का बैलेंस निकलेगा बाई साइड पर, इसको भी बाई कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जिस पार्टनर का बैलेंस टू साइड पर निकला है इसका मतलब ये हुआ है पैड टू, इसका मतलब हो जाएगा पैड टू ए, मतलब ए ने जो है पैसा ज़्यादा लगाया हुआ है और ए को फर्म जो है ए को पैसा वापस कर दिया जाएगा क्योंकि फर्म तो खत्म हो रही है। और जिस पार्टनर्स का पैसा बैलेंस बाई साइड पर निकल रहा है इसका मतलब ये होता है कि इस पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया था सिर्फ 9,720 रुपये और लेकिन ये ड्राइंग कर चुका है कितने की, सॉरी इस पार्टनर ने फर्म में लगाया था सिर्फ 2,070 रुपये, 2,070 रुपये सिर्फ इसने लगाए थे और ये ड्राइंग कर चुका है 9,720 रुपये की। तो ऑब्वियस सी बात इसने फर्म से ज़्यादा पैसा निकाला है, ज़्यादा निकाला है तो ये ला कर देगा। तो 7,650, हालांकि ये एडवांस बातें हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। सिंपल सा याद रखो कि दोनों जो भी जितने ही पार्टनर हैं उन सबका हम बैलेंस निकाल लेंगे। ए का बैलेंस यहाँ पर जो है टू साइड पर आएगा और बी का बैलेंस जो है यहाँ पर बाई साइड पर आ जाएगा। ठीक है, और बैलेंस को यहाँ पर किस नाम से दिखा देते हैं, बाई कैश अकाउंट के या बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देते हैं। चलो इसके आगे चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से बैलेंसिंग फिगर। आई होप गाइस इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बच रहा है हमारा क्या, कैश अकाउंट।
लास्ट में बनता है कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट को बनाने का सिंपल सा रूल क्या है, सबसे पहले हम गाइस देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जितने रुपए की कैश गिवन होती है उसको दिखा देते हैं टू साइड पर आकर टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में जितने रुपए की कैश गिवन होती है कैश अकाउंट को बनाते समय हम जो है कैश को टू साइड पर दिखा देंगे टू बैलेंस BD के नाम से 4520। अब इसको भी बनाने का सिंपल सा रूल है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब इससे पहले भी हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए उन सारे अकाउंट्स में जाकर देखेंगे, अगर कैश अकाउंट कहीं पर टू साइड पर आया है तो उसको उठाकर बाई साइड पर दिखा देंगे, बाई साइड पर ले आएंगे। और अगर कैश अकाउंट किसी अकाउंट के बाई साइड पर आया है तो उसको जब उठाकर लाएंगे तो यहाँ पर आकर टू में आ जाएगा। मतलब सिंपल सा वही टू का बाई का टू करना। चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बनाया इसमें रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रिलाइजेशन अकाउंट में अगर हम लोग देखें, इसको ऐसे बताऊँ, रिलाइजेशन अकाउंट में देखो कैश अकाउंट कहाँ आया, ये देखो जरा, देखो कैश अकाउंट देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टू साइड पर आया ना, तो वहाँ पर जब उठकर जाएगा तो बाई साइड पर आ जाएगा। ठीक है, बाई साइड पर, और ये भी टू साइड पर आया है तो ये जब वहाँ पर उठकर जाएगा कितने साइड, किस साइड पर आ जाएगा, बाई साइड पर आ जाएगा। और हम ले कौन से अकाउंट से जा रहे हैं, हम इन दोनों को लेकर जा रहे हैं रिलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रिलाइजेशन अकाउंट से लेकर जा रहे हैं ना। तो जब इसको हम ये वाली जो अमाउंट है हम जब यहाँ से उठा कर ले जाएंगे कैश अकाउंट की, तो वहाँ जाकर बाई साइड पर दिखाएंगे बाई रिलाइजेशन अकाउंट 23,150, और इसको भी दिखा देंगे बाई रिलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट से उठा कर ले जा रहे हैं उस अकाउंट का नाम दिखाना होता है। तो ये दोनों अमाउंटें वहाँ जाकर बाई साइड पर हम दिखा देंगे। किस तरह से, जल्दी से देखो। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये देखो हमने बाई साइड पर आकर दिखा दी बाई रिलाइजेशन अकाउंट 23,150, ये क्या किया हमने, क्रेडिट्स पे किए। और फिर दूसरी वाली जो अमाउंट थी 1860 की, वाई रिलाइजेशन अकाउंट कहाँ से लेकर आए हम, रिलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए, तो उसको दिखा दिया हमने। क्या थे ये, एक्सपेंसेस पे किए थे 1860, ये भी दिखा दिए। उसके बाद फिर से पीछे लौट कर आएंगे, देखेंगे और किसी अकाउंट में तो नहीं है कैश अकाउंट। तो गैस देखो, और तो अब हाँ, अभी टू साइड पर तो बस दो जगह आया था, हम उठा लिया। बाई साइड पर जब हम आए तो बाई साइड पर हमें ये दिख गया, बाई साइड पर भी आया है। अगर बाई पर आया तो ये जब उठकर जाएगा तो ये टू साइड पर पहुंच जाएगा। टू रिलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम दिखाएंगे इसको जाकर कितना, 1,24,910। तो चलो जल्दी से दिखा लेते हैं इसको भी। टू रिलाइजेशन अकाउंट 1,24,910। ठीक है, वहाँ पर बाई पर आया था इसलिए इसको उठाकर हमने यहाँ पर टू पर ले आए। अब कौन से अकाउंट से लेकर आ रहे हैं हम, रिलाइजेशन अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हो तो उसका नाम दिखाना होता है। चलो, तो इस तरह से गाइस देखो यहाँ पर अभी रिलेशन अकाउंट से जितना भी था हम उठा रहा है सारा। उसके बाद देखो हम रिलेशन अकाउंट के बाद गाइस हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी से चल के देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कैश अकाउंट नहीं आता कहीं पर, हाँ आया था कैश अकाउंट। इसमें भी कैश अकाउंट आया दो जगह पर। देखो एक तो यहाँ पर टू पर आया है, टू यानी कि एक कैपिटल अकाउंट में टू सेट पर आया है। ठीक है, तो हम वहाँ पर जाकर दिखा देंगे बाई पर। यहाँ पर टू पे आया तो ठीक है, तो वहाँ पर जाके बाई में दिखा दिया जाएगा। अब कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम, एक कैपिटल अकाउंट से लेकर आ रहे हैं तो दिखा देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 1,12,070 रुपये। ठीक है, इसी तरह से ये बाई साइड पर आया है तो इसको हम टू साइड पर जाकर दिखा देंगे टू, इसको कहाँ से लेकर जा रहे हो, बी के अकाउंट से, तो वहाँ पर जाकर हम दिखा देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट कितना, 7,650। ठीक है, चलो जल्दी से चल के किस तरह से दिखाएंगे देखते हैं भाई। तो कहीं देखो यहाँ पर जो है इसको हमने टू साइड पर दिखा दिया क्योंकि ये वहाँ पर बाई साइड पर आया था ना, तो इसको हमने टू साइड पर दिखा दिया। और ये वहाँ पर बाई साइड एक कैपिटल अकाउंट में टू साइड पर आया था इसलिए इसको हम बाई साइड पर ले आए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हमने अमाउंट दिखा दी। सिंपल इतना क्या करना है, अगर कोई अमाउंट वहाँ पर बाई साइड पर आई है, अगर कैश अकाउंट टू साइड पर आया है तो उसको उठाकर लाएंगे तो वो बाई साइड पर आ जाएगा। अगर बाई साइड पर कहीं पर आया है तो उसको उठाकर जब लाएंगे तो वो टू साइड पर आ जाएगा। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है। सारी पोस्टिंग हमने कर ली है। इस तरह से दोनों साइड का सम करेंगे 1,37,080 आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से बेनिफिट ये निकलता है इस क्वेश्चन को करने का कि यहाँ पर लास्ट में जिस तरह से हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड का सम मिल जाता था ना लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें कि डिसोल्यूशन में आपका लास्ट में जो आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जब बनाते हो तो उसमें दोनों साइड का सम इक्वल हो जाता है। अगर लास्ट में आपका दोनों साइड का सम मैच हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपने पोस्टिंग सही कर ली और हमने अपने 5 मार्क्स कंप्लीट जो है कंफर्म कर लिए हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।